करते हैं अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 के लिए निम्न को ज्ञात करो। यानी कि ये फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है 2x माइनस 5। ठीक है, हमको यहाँ पे f0, f7 और f-3 ज्ञात करना है। यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब 7 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा, सबसे पहले हम आंसर नंबर 3 करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इसके में एफ ऑफ 0 हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी x की जगह पे हमको 0 पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 2x का मतलब होता है 2 गुणा x। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 0। ठीक है, -5। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 0, 0 -5 हो गया -5, यानी कि एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो -5 आ गई। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 7 हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 7 अगर हम फाइंड करेंगे तो जो x की जगह पे 7 रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू 7 -5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो जो हमारा थर्ड जो है वो आ जाएगा एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, उसके बाद -5 ये रहा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -11। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो -5 आ गई, एफ ऑफ 7 की वैल्यू 9 आ गई, और एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो -11 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, फलन टी तापमान को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में प्रतिचित्रित करता है जो निम्न प्रकार है। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन हमको टी दे रखा है। ठीक है, एफ से भी लिख सकते हैं, टी से भी लिख सकते हैं। अभी तापमान की बात चल रही है तो टेम्परेचर के लिए टी लिख दिया है। ठीक है, सी का मतलब है कि ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इनपुट करता है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू आउटपुट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ करनी है। फर्स्ट है सी की वैल्यू 0 है, उसके बाद सी की वैल्यू 28 है, सी की वैल्यू -10, और यहाँ पे हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि टी ऑफ सी की वैल्यू है 212। ठीक है, यानी कि 212। ठीक है, देखो वही आंसर नंबर 4। ठीक है, 4 का जो फर्स्ट करने वाले हैं हम यहाँ पे देखो टी ऑफ सी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है। ठीक है, 9c/5 + 32, ये हमारे पास पहले से ही गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट में है सी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे सी की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0/5 + 32। 9 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5 तो 0 आ जाएगा, और 0 + 32 करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया अपॉन 5 + 32। उसके बाद 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 + 32 आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा अपना 32। यानी कि जब टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में 0 होता है तो फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर 32 होता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमसे बोल रहा है टी ऑफ 28, यानी कि जब सी की वैल्यू 28 होगी तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू 28, टी ऑफ 28 इज इक्वल टू 9। पहले यहाँ पे टी की वैल्यू सी की वैल्यू 0 पुट की थी, अब हम करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट 28/5 + 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 28 इंटू 9 करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर पहले 5 से डिवाइड कर लो उसके बाद इंटू कर लेना, एक ही बात है। देखो तो पहले इंटू करते हैं हम। ठीक है, अब देखो 9 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 9 72 हो गए। ठीक है, यानी 72 आ जाएगा, हासिल जो है वो 7 लग जाएगी। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 7 हो जाएंगे 25। ठीक है,
यानी कि 25/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 32। 5 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो या तो आप एलसीएम ले लो, ये पॉइंट नहीं है, ये अभी लग गया था गलती से, ठीक है। या तो आप एलसीएम लेके कर लो या फिर आप पहले 5 से डिवाइड कर दो उसके बाद कर लेना। तो पहले चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ना तो आपको पहले बाद में गुणा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, बाद में फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलसीएम से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एलसीएम छोड़ो। देखो पहले डिवाइड करते हैं, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जा रहा है क्या 5 का, नहीं जा रहा, तो उसके बाद 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो लगानी पड़ेगी। उसके बाद ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 50.4 आ गया ये डिवाइड करने पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 82.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि डिग्री सेल्सियस में यदि टेम्परेचर 28 है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 82.4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है वो T-10 हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो जो थर्ड है देखो वो कैसे होगा, जब C की वैल्यू है वो -10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे T ऑफ -10 इज इक्वल टू 9 गुणा -10/5 प्लस 32, ठीक है। अब देखो 5 से -10 को कट करेंगे -2 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, ठीक है, यानी -18 प्लस 32, ठीक है। अब -18 और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले मान के चलो ये 30 है और 18 और 18 36 होते हैं, तो यानी कि ये 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस के 14, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस के 14। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो 14 और 18 2 हो जाएगा, और 2 और 3 सही है, ये फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि जब सेल्सियस में टेम्परेचर -10 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में 14 होगा, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसमें हमको क्या कह रहा है, देखो T ऑफ C इज इक्वल टू 212, यानी कि जो हमारे पास फलन की जो वैल्यू है यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो पहले से दे रखी है, हमको यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो C की वैल्यू फाइंड करेंगे अब यहाँ पे। तो देखो हमारे पास ये पहले से ही गिवन है, T ऑफ C इज इक्वल टू 212, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू C, मान लो C की वैल्यू है वो C ही है, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 32। ये हमको पहले से गिवन है, यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से, जो हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो -32 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 गए और 21 में से 3 जाते हैं तो आता है 18, ठीक है, यानी कि 180 हो गए ये, इज इक्वल टू 9C अपॉन 5, ठीक है। 9 से 18 कट गया 2, यानी कि ये आ गया 20, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ये 20 इज इक्वल टू C अपॉन 5, इसका मतलब C इज इक्वल टू 100, 5 इंटू 20 100, ठीक है। यानी कि जब हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 100 होगा तो फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर 212 होगा, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।